कुसुम, हमें स्नान करना है, स्नान करना है हमें। हम शमशान से आ रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते। पानी पाचे। जगन्नाथ अंकल, ये सारा क्रियाक्रम पूरा होने में टाइम लगेगा। आप भी घर चले जाइए। हम और पापा हम भी तो जा ही रहे हैं। घर में चौथी की तैयारी भी करनी है ना, और ये लोग फोन करके बता देंगे क्रियाक्रम पूरा होने के बाद। हम लोग अस्थि विसर्जन करने शाम को आ जाएंगे। कुसुम, हमने सुना है शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी आत्मा काफी देर लगाती है जीवन का मोह छोड़ने में। क्या ये सच है? क्या बोल रहे हैं पंडित जी? एक वादा करो कुसुम, हमारे क्रियाकर्म के वक्त तुम हमें ऐसे चिता पर अकेले छोड़कर नहीं जाओगी। हाँ, शरीर के पूरी तरह भस्म हो जाने तक वहीं शमशान में रुकी रहना। कुसुम, कुसुम चाहे दूर से ही सही हमें देखती रहना। तुम्हारी नजर के सहारे ही हो सकता है हम वैतरणी पार कर जाएं। कुसुम, वरना पता नहीं कितनी देर हम वही शमशान में भटकते रहेंगे। वादा करो कुसुम, वादा करो, वादा करो। आप बस करिए। बस करिए पंडित जी, बस। वो भी अपने आप को संभालो। काशी प्लीज, प्लीज मत तंग करो हमें, प्लीज। ऐसा अच्छे लोगों के साथ ही क्यों होता है काशी? सिर्फ अच्छे लोगों के साथ थोड़ी ना होता है ऐसा। सभी लोगों के साथ ऐसा ही तो होता है। जीवन शुरू होता है तो खत्म भी होता है। यही तो नियम है प्रकृति का। एक ना एक दिन सबको जाना है पूर्व। क्यों? पूर्व, जितना बुरा तुम्हें लग रहा है ना, उतना बुरा हमें भी लग रहा है। हम जानते हैं इतने दिनों में बीरेन अंकल के साथ तुम्हारा कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था। हमें तो बस यही समझ लेना चाहिए कि बिना किसी बीमारी के, बिना किसी तकलीफ के बीरेन अंकल नींद में चल बसे। और जो बाकियों के लिए तकलीफ छोड़ गए उसका क्या? हाजी, हमसे अंकल जी की ये हालत देखी नहीं जा रही है। एक ही तो दोस्त है उनके बीरेन अंकल, वो एकदम अकेले हो गए हैं। अकेले कहाँ रह गए? हम सब है ना उनके साथ। वो देखो, अम्मा को देखो, अम्मा है मास्टर जी के साथ। पूर्वी,
उर्वी यहाँ आओ, देखो। हिम्मत मत हारिए पंडित जी, आप ऐसे टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप इस घर के मुखिया हैं ना। 40 साल का साथ है हम दोनों का। 40 साल में तो लोगों की शादियां टूट जाती हैं, लेकिन हमारी दोस्ती टिकी रही। जानती हो क्यों टिकी रही? क्योंकि जग्गू के लिए हम गले तक पानी में उतरे बेटा। बेटा, रिश्ता निभाने के लिए, बनाने के लिए डूबना तो पड़ता है। कल रात नींद में ही चला गया हमारा यार, किसी से कुछ कहा भी नहीं, हमें अकेला छोड़ा। माशी, वो लैपटॉप लाना। लैपटॉप? नहीं उर्वी, अभी मन बहुत खराब है। काशी प्लीज, हमें कुछ करना है। अभी? हाँ अभी लेके आओ। ले लो। क्या करना है? वीरेन अंकल हमेशा से अंकल जी का पार्ट थे और हमेशा रहेंगे, है ना? जग्गू, क्या हुआ पंडित जी? ठीक तो है ना आप? आप एक काम कीजिए, आप घाट घूम आइए, आपका मन ना ताजा हो जाएगा। ना, घाट पे जाने से अब क्या होगा? वीरेन चला गया, घाट की रौनक चली गई, वीरान हो गए घाट। हम घाट पे अकेले नहीं जाएंगे। अकेले क्यों पंडित जी? हम है ना, हम चलेंगे आपके साथ। तुम कहाँ जाओगी कुसुम? घाट की सीढ़ियां कितनी ऊंची होती है पता है ना? नहीं, रहने दो। हम सब कर लेंगे। अब आपकी तरह हम दौड़ दौड़ के तो नहीं उतर सकते, लेकिन आपका हाथ पकड़ के धीरे धीरे हम उतर जाएंगे पक्के में। फिर आप भी तो हमेशा टोकते रहते हो कुसुम, थोड़ा चहलकदमी करो कुसुम, थोड़ा चला करो, नहीं तो हाथ पे में जंग पड़ जाएगा, आप कहते हैं ना हमें। देखिए 7:30 बज गए, आपने स्नान नहीं किया, हम तो चल चला के भी आ गए, और देखिए सुबह की चाय ऐसी की ऐसी रखी। अच्छा, हम एक बात बताएं, आज ना हम पति पत्नी संग संग गंगा जी के दर्शन करते थे, और वहां से ना हम राधे श्याम के यहाँ चाय भी पियेंगे। हम भी तो देखें उस मरे की चाय की चुस्की में क्या है जो हमारी रसोई में नहीं है। रोज आप जाते हैं वहां मक्खन मलाई फांकने को। नहीं कुसुम, आज कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा है, बल्कि मन कुछ कच्चा कच्चा सा हो रहा है, तबीयत भी ढीली लग रही है।
आज हमारे नहाने का पानी भी मत रखना, स्नान नहीं करेंगे हम। अंदर जाके थोड़ा आराम करेंगे। हम चले आपके साथ? नहीं, चले जाएंगे हम। क्या हुआ? ना सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो? अरे इसीलिए फोन किया, ये पूछने के लिए कि तुम ऑफिस कब आ रही? अभी तो उठे हम, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। है? क्या अभी उठी हो? 8 बजने वाले, ये कोई उठने का टाइम है? और देखो पूर्वी, हम ना अंदर से एकदम कोमल मन के इंसान हैं, लेकिन काम के मामले में एकदम कड़क हैं। और पूर्वी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई लेट वेट हो ऑफिस के लिए। तो अब तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो तो हमारे जैसा बनना पड़ेगा, समझी? सॉरी बाबा, समझ गए। कल से टाइम पे आएंगे हम। तुम्हें पता है, तुम एकदम अंकल जी जैसे साउंड कर रहे हो अभी। पूर्वी, एक बात पूछें? सब ठीक है ना? हाँ, मतलब है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ, तुम इतना रो रही थी, तो सब ठीक है ना? हम ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाँ, कोई हमारा मतलब है मेंशन नॉट। वैसे एक सही बात बताए, अगर तुम ना होते ना तो क्या? कुछ तो बता दो देवी माता, कौन हो, कहां से प्रकट हो गई हो? बब्बू ने कुछ कह दिया? अगर कुछ बोला है तो साले की कनपट्टी के नीचे 2-4 देके आए क्या? पूरी तो कुछ नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी, यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड। अरे बस करो पूर्वी, ये थैंक्स वैंक्स छोड़ो, काम पे आ जाओ। हाँ, पक्का। का पूर्वी दीदी, किसका फोन रहा? वो बाबू का? अब ना पूर्वी दीदी, शादी कब कर रही हो? जल्दी से ससुराल अपने चले जाओ। कब तक हम तुम्हारा यहाँ नाश्ता बनाते रहेंगे? हमारे नाश्ते की छोड़ो, अंकल जी ने चाय पी? कहाँ? सवेरे से मुंह बनाए बैठे हैं पंडित जी। पंडिताइन भी मना रहे हैं, मान ही नहीं रहे। हम समझते हैं, पर ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना उन्हें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पंडित जी, ओ पंडित जी, आप अभी तक लेटे हैं? देखिए सुबह हो गई, आपने चाय भी नहीं पी, शॉल भी नहीं ओढ़े। देखिए हम क्या लेके आए आपके लिए। स्वेटर तैयार है, चलिए उठिए, हम माप लेना चाहते हैं, उठिए। नहीं कुसुम, अब तो वैसे भी इतनी सर्दी तो नहीं है। फिर भी अगले जाड़े में तो काम आ जाएगा ना, उठिए पंडित जी। अगला जाड़ा किसने देखा है? पता नहीं तुम रहोगी नहीं रहोगी, हम रहेंगे। नहीं, बस हो गया। सुबह सुबह क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं पंडित जी? दिल दुखता है, ऐसी बातें नहीं करिए। उठिए उठिए, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, उठिए। चलिए हम मदद करते हैं, हमको हमने इतने। उठ जाइए। हाँ ये हुई ना बात, देखिए हाथ उठाइए। वाह, ये लंबाई चौड़ाई कुछ ज्यादा हो गई ना, क्या करें अब? डोंट वरी आंटी जी, अगले साल तक आ जाएगी। अरे वो कैसे भला? अरे जब हमारे कपड़े बड़े होते थे तो मम्मी ऐसे ही कहती थी कि अगले साल जब बढ़ जाओगे तो आ जाएंगे। इनफैक्ट वो तो थोड़े बड़े कपड़े ही लाती थी कि ज्यादा टाइम तक यूज हो सके। अच्छा पूर्वी, तो कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बच्चे बढ़ते हैं, बड़े थोड़े बड़े हो जाते। अरे पर आंटी जी, आपने तो कहा था कि अंकल जी थोड़े बच्चों जैसे। अगले साल तक थोड़े बढ़ ही जाएंगे ना,
देख रही हो कैसे बेवकूफ बच्चों जैसी बात करती है। कुछ अकल वकल है या नहीं? बेवकूफ तो बेवकूफ ही सही हम अंकल जी, लेकिन कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे हम भी होशियार हो जाएंगे, है ना आंटी जी? अब ये क्या नया ड्रामा है? इसमें ड्रामा की क्या बात है पंडित जी? योग कर रही है, आप भी तो करते हैं। लेकिन जरूरत क्या है इसको योग करने की? अपना वही किया करे हो, उछल कूद के साथ 1 2 3 4। हाँ, अब तो हम योगा ही किया करेंगे, मेडिटेशन। जो अब तक योग को योगा बोलती है वो क्या सीखेगी? योग कोई नाच गाना नहीं है बेटा कि 2-4 बार देखा और सीख गए। वर्षों की तपस्या है, ध्यान है, मन को पूरा एकाग्र करके शरीर की इंद्रियों को बस में कर मन को संचालित करना है योग। देख रही है आंटी जी कैसी डिफिकल्ट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? समझे भी तो कौन समझेगा विनय ऐसे? इतना मुश्किल है भी नहीं योगा, सॉरी योग। हमें देखिए, हम आपको कपालभाति करके दिखाते हैं। हाँ देखिए।